पठान मूवी तो आपको पता ही होगी, वो सारी मूवीज जो बॉयकॉट हो रही है उनसे ज्यादा कुछ नहीं, बस 1000 करोड़ ज्यादा कमाए और कुछ नहीं। और अभी सबको यही लग रहा है कि जिंदगी भर नाटू नाटू जैसे डांस स्टेप पे ठुमके लगाने पड़ेंगे, तभी अपने किंग खान अपना सिग्नेचर स्टेप लेके 1000 करोड़ लेके भाग गए। तो सिद्धार्थ आनंद जो पठान के ओरिजिनल डायरेक्टर थे, वही डायरेक्ट करने वाले पठान वर्सेस टाइगर। ये एकदम सुपरमैन वर्सेस बैटमैन लेवल का मारामारी होने वाला है। तो जो लास्ट टाइम तो पिक्चर में बताया भी नहीं था कि सलमान खान कैमियो कर रहे हैं, तब इतना पैसा कमाया पिक्चर ने। अभी सोचो क्या होगा, ऐसा लग रहा है इलोन मस्क के लाइफ टाइम सेविंग्स का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। एक्चुअली सिद्धार्थ आनंद ने पठान वर्सेस टाइगर बनाने में बिजी होंगे, तो अयान मुखर्जी वॉर 2 डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले ये वाले खबरेश में बोला था, बट अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र बनाने में जितने टाइम लिया, उतना अगर पठान वर्सेस टाइगर बनाने में मिलेगा ना, तब तक वो बॉलीवुड पूरा ही बॉयकॉट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 28 साल पहले करण अर्जुन मूवी में साथ में थे, फर्क सिर्फ इतना है, तभी लोग घोड़ों में मारने आते थे, अभी लोग हेलीकॉप्टर में मारने आते। सब कुछ बदल गया है, बस भाई के रिलेशनशिप स्टेटस के अलावा। इसके बाद तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपकी तरह अब सिंगल ही रहूंगा। तो मैं थोड़ी आउट ऑफ चॉइस कोई सिंगल रहूंगा। और क्या अगली न्यूज आ रही है उर्वशी रौतेला की। तो उर्वशी रौतेला को जब पता चला कि पंत इस बार आईपीएल में नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके फेक फॉलोअर्स को थोड़ा रियल में बदला जाए। क्या उर्वशी ने अपनी एक स्टोरी में नसीम शाह को ऐड कर दिया, उसके बाद इंटरनेट की जनता तो आपको पता ही है। उसके बाद जब रिसेंटली नसीम शाह को पूछा गया इंटरव्यू में कि उर्वशी रौतेला के बारे में आपका क्या ख्याल है, तब नसीम भाई का जवाब था कि नहीं, मैं नहीं जानता उर्वशी को। इंडियन मीडिया बहुत चला रहा है कि उर्वशी आपके लिए आती है पाकिस्तान का मैच देखने। यार मुझे तो सही बताऊं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। मैं तो ग्राउंड में खेलता हूं और मेरे को तो लगा दूर से ही नसीम भाई ऋषभ पंत को ब्रो फीस देके बोल रहे ब्रो कोड मेंटेन रखने का, दूर रहने का। अच्छा, क्या असली में है क्या? ये हम लोगों ने बात बनाई हुई है? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। आपने कभी डीएम नहीं चेक किया? नहीं, मैंने चेक नहीं किया। नहीं, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता। हो भी सकता है। लेकिन अभी नसीम भाई ने बोल दिया कि वो उर्वशी से शादी कर लेंगे, रेडी है एकदम। अच्छा प्लीज सवाल एक टाइम पे एक करेंगे। नसीम प्लीज एक टाइम पे एक सवाल करेंगे प्लीज। अगर मैं मैसेज दूंगा तो आप लोग वायरल कर देंगे। तैयार है दुल्हन? तो उस टाइम काम रेडी होगा तो शादी कर लूंगा जी। देखो नसीम भाई, आईपीएल में आना है तो बता दो, शादी करके सिटीजनशिप लेना है आपको है? फिर आप सोच रहे होगे इधर मई 11 पे टीम बना लोगे, ऐसा थोड़ी होता है नसीम भाई। आपको आईपीएल में आने नहीं मिलेगा, उल्टा उर्वशी आपका फेम यूज करके अंपायर बन जाएगी क्रिकेट में। ये तो कंट्रोवर्सी की बात, और हमारे सलमान भाई ना हो ऐसा थोड़ी चलता है यार। तो रिसेंटली सलमान भाई की न्यू मूवी किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आया। क्या ये सलमान भाई ये टाइटल क्यों दे रहे हो? हाँ, हमारे लिए तो आप भाई भी हो, हमारे लिए आप जान भी हो। Who has a better sense of humor, शाहरुख या आमिर? Hi. सलमान भाई को अपने मूवी के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट के कुछ देर बाद ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई जान की। देखो, किसी का भाई है लेकिन किसी को जान भी लेनी है। क्या सीन है भाई? इतना ही नहीं, डेट भी आ गई है कि भाई को 30 अप्रैल को मारेंगे। फिर क्या पुलिस ने उस कॉलर को पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा कि वो सिर्फ 16 साल का है। साला जितनी इसकी उम्र है उससे डबल टाइम तो भाई को इंडस्ट्री में हो गया। साला 10वीं पास नहीं होते आजकल के लड़के धमकी देने लग जाते हैं। जरा ट्रेलर देखते हैं क्या है भाई। अरे सलमान भाई डिसाइड कर लो पहले। माना आजकल एनिमल राइट्स वाले आपसे बड़े पंगे ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि जीती जाती बकरी को ही लीड में ले लो। ये वायलेंस नहीं है बाप, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। भाई माना आपके पीछे चलता है टाइम, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि शहर के सारे घंटा घर तोड़ दोगे। तोड़ रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसे एक फाइट में जरा वर्कर लोग का सोचो जरा, जिन्होंने वो घंटा घर बनाया है। बेसिकली पूरा लव स्टोरी से लेकर एक्शन ट्रिलर में डाल दिया है। मेरे को मालूम है पिक्चर में क्या दिखाएंगे। सलमान भाई का कमबैक है, मेरे को चाहिए अच्छा हो, ठीक है। आपको पहले बोला था फरहद सामजी से थोड़ा दूर रहो। और क्या मुकेश अंबानी का दिवाला निकल गया और वो गरीब हो गए? नहीं, ये न्यूज नहीं है। अगर ये न्यूज होती तो कैसा होता? ये न्यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन से दुनिया के सबसे अमीर आदमी अगर गरीब होते तो कैसे दिखते, वो बनाया। अंबानी जी को देखो, ऐसा लग रहा है आईपीएल में फिर से एक बार सबसे महंगे प्लेयर को खरीद लिया। अरे मुकेश जी, इतने सारे परफॉर्मेंस मत करवाओ बॉलीवुड वालों से। वैसे भी जो बंदा सलमान खान को बैकग्राउंड डांसर बना सकता है, उसकी हालत तो कभी नहीं होगी। ये इलॉन मस्क को देखो, ऐसा लग रहा है जो मार्स पे शटल जाने वाला है ना, खुद ही अपने हाथ से बना रहा है, खुद ही मैकेनिक है। ट्रम्प भाई को देखो, गली का बेवड़ा लग रहा है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ट्रम्प ऐसा ही दिखता होगा, बस सूट की वजह से मालूम नहीं पड़ता है। मार्क जुकरबर्ग को देखो, टी शर्ट पे लहसुन की चटनी गिर गई है। वो पता है कॉलेज के बाहर चाइनीज भेल बनाने वाला भैया होता है, वैसा लग रहा है मार्क जुकरबर्ग। और पता नहीं ये सारे गरीब होने के बाद अचानक इंडिया में कैसे आ गए। हाँ, ऐसा लग रहा है इंडिया की किसी झोपड़पट्टी में सब आ गए। ये क्या बात हो गई भाई, गरीबी तो सब देशों में होती है, गरीब दिखाने साला इंडिया में दिखा दिया। हद है, गली बॉय के सेट पे बना दिया सबका फोटो। और क्या अगली न्यूज आ रही है दिल्ली मेट्रो से। तो दिल्ली मेट्रो में एक 19 साल की लड़की बिकिनी पहन के गई थी। बाद में मालूम पड़ा कि दिल्ली की सड़कों पे अगले दिन गाड़ियां ही नहीं है, कि सबको मेट्रो में ट्रैवल करना है। बट बात यह है कि वो मेट्रो में बच्चों से लेकर बूढ़े बहुत सारे लोग थे। अगर ऐसा फेमिनिज्म का झंडा लेकर मेट्रो में जाना है तो ऐसे टाइम पे वो झंडे से कवर कर लो। देखो मैं कंप्लीट बिलीवर हूं, आपको जो पहनना है आप पहनो, लेकिन अगर यही कोई आदमी अंडरवेयर में आ जाए मेट्रो में, वो आदमी की पिटाई होगी वो अलग, सोशल मीडिया पे बदनाम होगा वो अलग। देखो एक ड्रेस कोड होता है, बीच पे पहनने के लिए एक ड्रेस कोड होता है, मेट्रो में पहनने के लिए एक ड्रेस कोड होता है ना। लेकिन नहीं, ठीक है, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला। फिर क्या दीदी का इंटरव्यू वगैरह भी हुआ। 12th की है, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया है एक्टिंग का कोर्स करने के लिए, बट मेरा जो है एक्टिंग में काफी सही चल रहा है अभी। सब कुछ सही चल ही रहा था तो मेट्रो में क्यों गए अटेंशन लेने। आपका 2 किलो भारी मेकअप देख के वो मेकअप वाले शर्मा गए सब। और लेट्स बी ऑनेस्ट, इतना अच्छा तो एक्टिंग करियर रहा नहीं होगा, वरना उबर में होती, मेट्रो में नहीं। अभी मतलब फिनिश हो चुका है, जस्ट 1-2 दिन पहले ही फिनिश हुआ है वो। दीदी एक्टिंग का कोर्स 2 दिन पहले खत्म हुआ, थोड़ा तो सब्र रख लेते, इतना क्या जल्दी है खबरें शो में आने का। कपड़े हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम नहीं डाले। जो लोग बोल रहे हैं ना दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट व्हाटएवर, इट इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। कोई भी लड़की सिर्फ फेम के लिए इतना कुछ नहीं करेगी। वही तो एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं, लड़की सिर्फ फेम के लिए इतना सब कुछ नहीं करेगी। लेकिन आपने तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल के 20-30 हजार फॉलोअर्स बढ़ा लिए, और जितने भी इंटरव्यूज है फैन पेजेस से सबको अपने स्टोरी हाइलाइट्स में रखती हो। के कमेंट्स भी मैं इंस्टा पे देख रही थी, तो उर्फी की कॉपी, उर्फी। जब मैंने ऐसे कपड़े पहनना स्टार्ट किया था तब मुझे उर्फी जावेद के बारे में नहीं पता था, ठीक है। वो दिसंबर की बात है, तो मुझे दिसंबर में क्योंकि मैंने ऐसे थोड़े थोड़े क्लोथ्स पहने शुरू किए, तो लोगों ने बोला कि तुम ना उसके जैसे दिखती हो, वो जो इंस्टा पे है ना वो एक लड़की। तो फ्लो में ये भी बड़ी बहन को देख के लड़ने लग गई तो जाने दो भाई, अपन शान बैठेगा। और क्या अगली न्यूज आ रही है सुहाना खान की। तो सुहाना खान जब एक इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड के प्रमोशन के लिए पहुंची थी तो वहां पैपराजी के सामने ना वो थोड़ी कंफ्यूज आ गई और पानी पीने लग गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या न्यूज है। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है दोस्त, बहुत कुछ चल रहा है। सुहाना खान ने पानी पिया, ये न्यूज थोड़ी है। क्या बवासीर बना दिए हो। और क्या एआई तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा एआई निकल रहा है जो आदमी की आवाज सुन के पता लगा सकता है कि आदमी सच बोल रहा है, वो बीमार है या झूठ बोल रहा है। यस, तो अगर तुम बीमारी का बहाना लेके बॉस से छुट्टी लेते हो तो ये एआई तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब लोगों की वोकल कोड्स को टेस्ट करके बता देगी वो बीमार है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल उन्हें जुकाम है या नहीं। साला लिटरली नाक में दम कर दिया है। मतलब सिक लीव के लिए आदमी को अप्लाई करना है तो इंडियन आइडल का ऑडिशन दो। मतलब इंसान एक झूठ भी नहीं बोल सकता। अब कल को कोई ऐसा एआई आ जाएगा जो स्कूल के बच्चे का डिटेल निकालेगा कि इसकी दादी सच्ची में जिंदा है या मर गई, या झूठ बोल रहा है। और ये कैसा टेक्नोलॉजी है जो आवाज सुन के बताता है जुकाम है या नहीं। इस हिसाब से तो हिमेश रेशमिया को टोटल कंटिन्यूस जुकाम है हमेशा। हाँ, सारा 3 साल से कोरोना के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट दे रहे, अभी इसके लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा, एआई टेस्ट। ऊपर से रिसर्च और कहीं नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट सूरत में हुई है। क्या कर रहे हो सूरत वालों, इतना अच्छा खाने में चीज डालने का काम चल रहा है, करो ना। मेरे को तो लग रहा है ऐसा एआई भी आ जाएगा ना जो आपकी आवाज चेंज करके जिसमें जुकाम ना हो ऐसी आवाज कर देगा। फिर तुम देखते हैं, तुम एआई वर्सेस एआई, हम लोग वॉर कराएंगे, फुल लफड़ा, पागल। और क्या, मध्य प्रदेश की एक न्यूज है, 15 साल की लड़की बीए फाइनल एग्जाम्स देने वाली है। मैं तो 15 साल की उम्र में ये सोच रहा था कि 10th की एग्जाम कैंसिल हो जाए, इसके लिए किसी पॉलिटिशियन के यहाँ क्या अनहोनी घट सकती है। इंदौर की स्टूडेंट ने 11 साल की उम्र में 10th पास की और 12 साल की उम्र में 12th पास की। यस, 10 साल के बच्चे डाइनिंग टेबल पे केचप पास नहीं कर सकते, ये 10th पास 12th पास कर रही है। बेसिकली लड़की ने 5th स्टैंडर्ड के बाद डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी। एक्चुअली ये बेस्ट है, ये सबके लिए कर देना चाहिए। 5th के बाद डायरेक्ट 10, टेंशन ही नहीं भाई जिंदगी में। फुकट का 6-7 तो फुल वेस्ट ही है, 6-7 तो होना ही नहीं चाहिए। 6-7 स्टैंडर्ड एकदम बकवास है। 8th फिर भी ठीक ठाक है, 8th भी मत रखो। देखो बच्चों, माना आपको बहुत जल्दी बड़ा होने का है,
लेकिन ये कोई तरीका नहीं है एडल्ट बनने का, ये सब स्कैम है। तुम जितने बड़े हो तुमको तुम्हारे सामने उतनी बुक रख दी जाएगी, तुम 12th दो, तुम कुछ भी दो, पढ़ाई का अंत नहीं है। और इतना ही नहीं, इसे 18 साल के पहले PhD भी करनी है। ऑल द बेस्ट। और एक जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज है इस बार हमारे पास। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिस्टोरिकल एंड सेरेमोनियल स्वॉर्ड जगदम्बा है, उसको यूके के एक म्यूजियम से वापस लाया जा सकता है टू सेलिब्रेट द 350th एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एसेंशन टू थ्रोन। बताया जा रहा है यूके गवर्नमेंट इंडिया को तलवार रिटर्न तो कर देंगे, बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए। सालो तुम भी इंडिया में कुछ टाइम के लिए आए थे ना, तुम गए क्या? बहुत फनी लगता है जब ब्रिटिश वाले उसूलों की और रूल्स की बात करते हैं। और ये भी कहा जाए कि बहुत टाइम से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उस स्वॉर्ड को लाया जाए यहां पे। वो उधर है क्यों है वो उधर? समझ नहीं रहा है मेरे को। चोरी का माल है, तुम लोग को समझ नहीं रहे? ब्रिटिश वालों, चोरी का माल है। तुम लोग जितने गर्व से वो अपने पास रख रहे हो ना, शर्म आनी चाहिए। मेरे को मालूम है ब्रिटिश वाला देख नहीं रहा है, लेकिन भावना पहुंच ली ना। बस मैं तो बोलता हूँ कोहिनूर भी लेके आ जाओ इधर, जब ये वापस मांगेंगे ना तभी बेन स्टोक्स के सैलरी में से काट लेंगे अपन। क्या बोलते हो? और क्या अगली न्यूज आ रही है मेसी की। तो मेसी को करीब $440 मिलियन, यस, इतने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है सऊदी अरेबिया के एक क्लब अल हिलाल से। 440 मिलियन कितना होता है आपको शायद सोचने में तकलीफ होता होगा, तो मैं एक सिंपल भाषा में बता दूं। जैसे यूट्यूबर्स पॉडकास्ट में अपना इनकम रिवील करते हैं, करीब 4 लाख आईफोन आ जाएंगे। बट न्यूज ये भी आ रही है कि मेसी ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। यस, इतना ही नहीं, ये भी कहने में आ रहा है कि शायद वो अपनी PhD टीम के साथ ना टिके रहे। जिगरा चाहिए इतने बड़े अमाउंट को ना बोलने को। और पिछला वीडियो बनाया था हमने मेल उर्फी जावेद पे, यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लेना।